संत कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर के बारे में मैंने सुना है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर को पीएचडी में पढ़ा जा रहा है। कमाल हो गया। जो व्यक्ति खुद पढ़ा ना हो उस व्यक्ति को पीएचडी के लोग पढ़ रहे हैं और कबीर पर पीएचडी कर रहे हैं, तो ये आदमी कुछ विलक्षण हो सकता है। बड़ा दिव्य आत्मा होगा कबीर। खुद पढ़ा नहीं और उसको लोग पढ़ रहे हैं। कबीर के दोहे, एक एक दोहे पर रिसर्च चल रहा है। और कितनी गहरी बात कही है कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब तुम्हारा जन्म होता है ना, तुम रोते हो। हर बच्चा रोता है, मनुष्य का बच्चा, वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब रोते हैं। लेकिन जिनके घर में जन्म होता है वे सब खुशी मनाते हैं कि आज हमारे घर में एक सदस्य और नया आ गया है। बड़ी प्रसन्नता होती। कितने घरों में ढोल बजने लग जाती है। लेकिन जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है। और केवल मनुष्य का बच्चा ऐसा है जो जन्म के बाद तुरंत रोता है। बाकी पशु पक्षी का बच्चा बिल्कुल कुछ रोता होता नहीं, चुपचाप जन्म ले लेता है, चिल्लाता नहीं। और मनुष्य जन्म से ही रोता है, इसलिए जिंदगी भर रोता रहता है। इसका रोना बंद ही नहीं होता। इसकी जिंदगी का श्री गणेश रोने से हुआ है, तो ये जिंदगी भर रोवा धोई मची रहता है। बहुत कारणों से रोता है, कारण बदल जाते हैं। और जन्म लेते समय ये बता भी नहीं सकता मैं क्यों रो रहा हूं, पर ऐसी आवाज निकालता है, कया कया कया, कहां आ गया हूं, कहां आ गया हूं। अरे तू जहां आ गया वहां आ गया, चुप रहे, चिल्लाता क्यों है? पर वो रोता है। क्यों रोता है? कबीर ने इसके लिए बड़ी चुनौती दे दिया कि तुम रो रहे थे जब तुम्हारा जन्म हो, लेकिन तुम्हारे जन्म की खुशी में तुम्हारे घर के लोग, परिवार के लोग, तुम्हारे मामा नाना सब खुश हो रहे थे। तो जिनको जन्म में तुमने खुशियां दिया है, तो बचपन भी ऐसे बिताना कि तुम्हारे बचपन की हरकतों से उनको रोना न पड़े, तुम्हारे बचपन की बहारों से उनको खुशियां ही मिलती रहे, वे कभी दुखी ना हो। क्योंकि तुमने जन्म में उनको प्रसन्नता दी है, खुशी दी है, तो बचपन में भी उनको बहार देना, और जवानी में त्योहार देना, और बुढ़ापे में भी उनको मुस्कान देना। और जब मरना तो तुम हंसते हंसते दुनिया छोड़कर जाना और उनके आंखों में आंसू छोड़कर चले जाना। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। गाओ, दोहा गाओ, बोलो, चलो बोलो बहनों, तुम भी बोलो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। खुद हंसना है, अब ऐसे कर्म करना है। जन्म तो रोते रोते हुआ है, अब बचपन हंसते हंसते बिताना। जवानी भी
प्रसन्नता से व्यतीत करना, टेंशन न करना, और बुढ़ापा भी हंसते हंसते गुजार देना। बुढ़ापे में भी हंसा करो। ज्यादा चाहत मत रखो। 70 साल की उम्र हो जाए और पोता पोती हो जाए, बस इच्छाएं खत्म करो, अपेक्षा शून्य करो, और जो है सबको दिन भर आशीर्वाद दो, धन्यवाद दो, और हंसते रहो। मुंह में दांत हो ना हो, लेकिन फिर भी हंसते रहो। क्योंकि जिस घर के बूढ़े लोग खुश रहते हैं, जिस घर की नारियां प्रसन्न रहती हैं, और जिस घर के नौजवान मुस्कुराकर घर में प्रवेश करते हैं, जिस घर के बच्चे किलकारी मारा करते हैं, वो उस घर में राम राज्य की स्थापना होती है। वहां पर कभी महाभारत नहीं होती है, वहां पर शांति रहती है। और जिस घर की स्त्रियां चुपके रोती रहती हैं और पुरुष लोग बहुत क्रोध करते हैं, जिस घर की बहुएं बहुत नाराज रहती, मुंह फुला कर रहती हैं, याद रखना, जिस घर के बच्चे गंदे कपड़े पहने पड़े रहते हैं, उस घर से लक्ष्मी भी रूठ जाती है और उस घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है, और वह घर जीते जी नरक का रूप ले लेता है। इसलिए ऐसी कंडीशन अपने घर में मत आने देना। आपका घर हंसी खुशी और प्रसन्नता का केंद्र होना चाहिए। हर फूल बगिया में जैसे खिल जाता है, ऐसे आपके घर में हर सदस्य का चेहरा खिला होना चाहिए। अपने स्वभाव को बदलो, अपनी आदतों को चेंज करो, और अपने नेचर को ऐसा बना लो कि घर में खुशियों की कमी ना होने पाए, सब आनंद में रहे। कितने लोग ऐसा स्वभाव बना लेते, उनके माता पिता बड़े दुखी रहते उनसे, कहते हैं हमारा लड़का हमसे बोलता नहीं है। तो क्यों नहीं बोलता है? बोलते न जाने क्यों नहीं बोलता है, पड़ोसियों से बोलता पर हमसे नहीं बोलता। ये बहुत बड़ी गलत बात है। आत्मवर्गम समाश्रयित परवर्गम, आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयित। जो अपने परिवार को, अपने माता पिता बेटा बहू को छोड़कर और दूसरों के साथ में सुख ढूंढ रहा है, उसको कभी स्वप्न में सुख मिलने वाला नहीं है। उनके साथ सेटलमेंट कीजिए। और जितनी आत्माएं हैं, उनके सबके अलग अलग कर्म है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग भाग्य है। मेल तो किसी का किसी से खाता नहीं, लेकिन याद रखना, आतंकवादी भी मेल खिलाकर संगठन बना लेते हैं, चोर भी मेल खिला लेते हैं, शराबी भी मेल खिला लेते हैं। तो हम तुम जैसे अच्छे लोग तालमेल खिला लेना चाहिए और अपने घर में प्रेम से रह लेना चाहिए। मधुमक्खियां एक छत्ते पर 10,000 मधुमक्खी एक छत्ते पर चिपक कर रह लेती है। कौन छोटी है, कौन बड़ी है, किसका सम्मान, किसका अपमान, जिसको जहां जगह मिली वहीं चिपकी पड़ी है। और वो मधुमक्खियों का परस्पर का प्रेम विभिन्न प्रकार के फूलों का रस लेकर आती है और उस रस को इकट्ठा करती, वो मुंह में भर के लाती। कोई टैंकर में थोड़े रस लाती, मुंह में, और मुंह में भरेंगे तो उनका जूठा हो जाएगा, उनका लार थूक लग जाएगा। तो लार थूक लग जाएगा और वो लार थूक लगा हुआ रस छत्ते में इकट्ठा करती है तो बनता है मधुरस। और जिसको साधु भी शहद में चाट लेते हैं, दवाई तुम भी चाटते हो। मधुमक्खियों का जूठा सब खा लेते हैं, लेकिन मक्खी का जूठा कोई नहीं खाना चाहता है। मक्खी और मधुमक्खी में बहुत बड़ा अंतर होता है। मक्खी का ठिकाना ही नहीं, कहां कहां बैठ जाए,
वो गंदगी में बैठ जाएगी, भोजन पर बैठ जाएगी, गोबर पर बैठ जाएगी, लेकिन मधुमक्खी वो हमेशा फूल पर बैठती है, इसलिए उसका जूठा सब खा लेते हैं। मधुमक्खी जैसा परस्पर प्रेम पैदा करना।